प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत पंचमा पाठ का क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अभ्यासः पठन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। पहला, खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति, न सज्जनाः धनं प्राप्य दानम् अपि कुर्वन्ति। आम, अयं मम अस्ति सः परिकीयः अस्ति इति उदारजनाः चिन्तयन्ति। न सज्जनानां संगत्या मानवस्य उन्नतिः भवति। आम, विदुषां कृते प्रत्येकं स्थानं विदेशः इव भवति। न। अब हम देखेंगे मंजूषायां प्रदत्तपदे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से कुछ शब्द दिया हुआ है जिसको लेकर के आप रिक्त स्थान में पूरा करेंगे, भरेंगे। तो पहला है साधोः विद्या ज्ञानाय भवति। खलस्य शक्तिः परेषां परिपीडनाय भवति। कमलपत्रे स्थितं जलं मौक्तिकम् इव भवति। चौथा है व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानं दूरं न भवति। पांचवा, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अब हम चलेंगे तीसरा में, मंजूषायाः उचितं पर्यायपदं चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद चुन करके लिखिए। पहला है वारी। तो वारी को क्या कहते हैं? वारी का पर्याय पद जल होता है, जलम। दूसरा सविद्यानाम। सविद्यानाम का है पर्याय पद विदुषाम। तीसरा वसुधा। वसुधा का मतलब पृथ्वी। चौथा मदाय अर्थात अभिमानाय। पांचवा धत्ते। धत्ते अर्थात धारयति। अब हम 4 नंबर में चलेंगे। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको सिर्फ आपको एक शब्द में, एक पद में उत्तर देना है। तो पहला देखें, कस्य शक्ति परेषां पीडनाय भवति। किसकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है? तो खलस्य। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे, बोलते चलेंगे, उसका आंसर बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे और उसका आंसर बोलते चलेंगे। तो महाजनस्य संसर्गः कीदृशः भवति? तो पदपत्रम। केषां कृते कोऽपि परः न भवति। तो प्रियवादिनाम्। उदारचरितानां कृते किं कुटुम्बकं भवति? तो वसुधाम्। कस्य धनं दानाय भवति? तो साधोः। साधोः धनं दानाय भवति। अब हम चलें 5th में। कह रहा है कि एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पहला है साधोः। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए कह रहा है। तो पहला है साधोः शक्तिः किमर्थं भवति? तो साधोः शक्तिः परेषां रक्षणाय भवति। दूसरों की रक्षा के लिए होता है। सेकेंड, अयं निजः परो वा इति केषां गणना। अयं निजः परो वा इति लघुचेतसां गणना भवति। तीसरा, केषां कृते किमपि कार्यं भारं न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य भार के समान नहीं होता है? तो समर्थानां कृते किमपि कार्यं भारं न भवति। समर्थ व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य भार के समान नहीं होता है। अब चौथा में चलेंगे, किम मुक्ता फलश्रियं धत्ते। तो कह रहे हैं कि पद्मपत्र स्थितं वारी मुक्ता फलश्रियं धत्ते। पद्मपत्र पर स्थित जो वारी है वह क्या है? तो मुक्ता फलश्रियं धत्ते। पांचवा में कस्य धनं दानाय भवति? तो साधोः धनं दानाय भवति। अब हम चलेंगे 6 में। स्थूल पद आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर में प्रश्न निर्माण करें। पहला है खलस्य धनं मदाय भवति। तो धनम के स्थान में क्या हो जाएगा? किम। खलस्य किम
मदाय भवति। उसके बाद दूसरा महाजनस्य संसर्गः उन्नतिकारकः भवति। तो महाजनस्य के स्थान में प्रश्न निर्माण करना है, क्या हो जाएगा, कस्य संसर्गः उन्नतिकारकः भवति। महाजनस्य भी षष्ठी का है और कस्य शब्द भी षष्ठी का है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न निर्माण हुआ कस्य संसर्गः उन्नतिकारकः भवति। तीसरा है व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानं दूरं न भवति, केषां हो गया। उसके बाद चौथा में साधो विद्या ज्ञानाय भवति, तो हो जाएगा साधो विद्या ज्ञानाय भवति। यहाँ क्या हो जाएगा, कस्य विद्या ज्ञानाय भवति। पांचवें उदारजना संपूर्णं संसारं स्वपरिवार तुल्यं जानन्ति। तो उदार जना बहुवचन का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कह कऊ के, तो यहाँ हो जाएगा के संपूर्णम संसारम स्वपरिवार तुल्यम जानन्ति। अब यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि उचितम भावम इति चिह्नेन चिह्नितम कुर्वन्तु। कह रहा है क में कि उदार चरितानाम ये साम हृदय। उदार चरित कौन होते हैं, उदार चरित्र कौन होते हैं, तो पहला कह रहा है कि ऑप्शन में कि ये साम हृदयम लघु भवति, दूसरा ये साम हृदयम विशालम भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा ये साम हृदयम विशालम भवति ते उदार चरितानाम। ख में महाजनः, पहला यह सर्वदा सर्वेषां उन्नति विषये चिंतयति, यह सर्वदा स्वविषये चिंतयति। तो क्या हो जाएगा इसमें, पहला सही हो जाएगा यह सर्वदा सर्वेषां उन्नति विषये चिंतयति। तीसरा में कः परः प्रियवादिनां, तो ये प्रियम वदन्ति सर्वे जनाः तेषां मित्राणि भवन्ति। दूसरा ये जनाः केवलं मित्रैः सह प्रियं वदन्ति ते सज्जनाः सन्ति। तो यहाँ पहला हो जाएगा ये प्रियम वदन्ति सर्वे जनाः तेषां मित्राणि भवन्ति, जो प्रिय बोलते हैं उनके सभी लोग मित्र हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ इस तरह इस आपका प्रथम पाठ समाप्त हुआ। अब हम मतलब पंचमः पाठ समाप्त हुआ आपका। अब हम षष्ठः पाठ में चलेंगे। षष्ठः पाठ है यस्य बुद्धि तस्य बलम। तो षष्ठः पाठ का प्रश्नोत्तर कुछ इस प्रकार है, देखेंगे। अभ्यास 1 में पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न, किम काकः वृक्षे वसति स्म आम, किम सैनिका सर्पस्य विनाशस्य उपायम् अचिन्तयत् न, किम सर्पः कुटीरे वसति स्म, किम सर्पः कुटीरे वसति स्म न, किम राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरम् आगच्छति स्म आम, किम काकी हारं कोटरे अक्षिपत् आम, किम काकः सर्पस्य वधम् अकरोत् न। तो अब हम चलेंगे दूसरा में। कह रहा है कि मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पहला एकस्मिन् वृक्षे काकः वसति स्म, दूसरा काकः शावकान् स्नेहेन पालयति स्म, तीसरा सर्पः शावकान् अखादत्, चौथा राजकुमारः सरोवरे स्नानाय प्रतिदिनम् आगच्छति, पांचवा वस्त्राणि अवतार्य शिलायां स्थापयति। तो अब हम चलेंगे तीसरा में मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद चुन कर लिखिए। तो क्या हो जाएगा, पहला में दृष्ट्वा अर्थात अवलोक्य, दूसरा लब्ध्वा लब्ध्वा अर्थात प्राप्य, तीसरा गृहीत्वा नीत्वा, चौथा सर्पः भुजंगः, पांचवा समीपम
तो हो जाएगा इसका पार्श्वम। अब चलेंगे एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। पहला, काकः काकी च कान स्नेहेन पालयत स्म, तो स्वशावकान। सर्पः कान अखादत, तो शावकान। राजकुमारः कुत्र वस्त्राणि स्थापयति स्म, शिलायाम। काकी चंचुआ किं धृत्वा कोटरे क्षिपति, हारम। सैनिकाः काम अनुसरन्तः अगच्छन्, तो काकीं। सैनिकाः कोटरे कम अपश्यन्, सर्पम्। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पहला, सर्पः शावकान् दृष्ट्वा किम् अचिन्तयत्। सर्पः शावकान् दृष्ट्वा अचिन्तयत्, अहम् अवश्यं। सर्पः शावकान् दृष्ट्वा अचिन्तयत्, अहम् अवश्यम् एव एतान् शावकान् भक्षयिष्यामि। दूसरा, कः सर्पस्य विनाशस्य उपायम् अचिन्तयत्, तो काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम् अचिन्तयत्। तीसरा, सर्पं मृतं दृष्ट्वा काकः काकी च कीदृशौ अभवताम्। सर्पं मृतं दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिन्तौ अभवताम्। के सर्पस्य वधम् अकुर्वन्, सैनिकाः सर्पस्य वधम् अकुर्वन्। पांचवां देखेंगे, वृक्षस्य कोटरे कः वसति स्म, तो वृक्षस्य कोटरे कृष्ण सर्पः वसति स्म। अब चलेंगे प्रश्न निर्माण में 6 में कि काकः काकी च वृक्षे अवसताम, तो काकः काकी च कुत्र अवसताम। सेकेंड, काकः विलापम कुर्वन्ति काकीम अपश्यत, तो क्या हो जाएगा यहाँ काम। राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति, कः। तीसरा, काकी हारम अनयत, का। सैनिकाः कोटरे कृष्णसर्पम अपश्यन्, तो कुत्र। कृष्णसर्पं मृतं दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिन्तो अभवताम्, तो कः, का। कह शब्द का प्रयोग कर लेंगे यहाँ। अब देखेंगे यहाँ पर मैं कथा क्रमशः लिखने के लिए कह रहा है, तो अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। पहले हो जाएगा तीसरा, उसके बाद हो जाएगा दूसरा, पहला, फिर हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद छठा, फिर उसके बाद पाँचवा। तो इस तरह का आपका ये सीरियल है, इसको देख लेंगे। अब हम आगे चलें पाठ सप्तमः पाठ में। सप्तमः पाठ का क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार है। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। शुद्ध अशुद्ध लिखिए। तो चतुरः नरः वंचकः आसीत्, आम। आम या शुद्धम। वंचकः नगरे वसति स्म, शुद्धम। बालकः मूर्खः आसीत्, अशुद्धम। बालकः वंचकस्य पराजयम् अकरोत्, आम अर्थात शुद्धम। जनाः वंचकाय 1,000 सुवर्णमुद्राः दत्त्वा गच्छन्ति स्म, न। बुद्धिः एव उत्तमा अस्ति, आम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कोष्ठ की पूर्ति करेंगे। तो कोष्ठकांत उचितम, कोष्ठ से कुछ शब्द निकाल करके यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो कोष्ठकांत उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नरः प्रथम में है, नरः सर्वत्र घोषणाम अकरोत्। दूसरा, जनाः सुवर्णपात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन्। तीसरा, एकः बुद्धिमान् बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपे आगच्छत्। चौथा, जनाः तस्मै 500 सुवर्णमुद्राः दत्त्वा गच्छन्ति। पाँचवा, जनाः नवीनां कथां श्रावयितुं नरस्य समीपम् आगच्छन्। तीसरा,
मंजुषायाः विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखन्तु। पहला समीपम दूरम, दूसरा विद्यायुक्तः विद्याहीनः, तीसरा चतुरः मूर्खः, चौथा दत्वा अर्थात गृहीत्वा, पांचवा नवीनाम तो प्राचीनाम, छठा स्वीकृत्य अस्वीकृत्य। अब देखेंगे चौथा में करा कि यहाँ भी एक पद में आंसर देने के लिए, तो एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। करा कि यहाँ पर एक पद में आपको आंसर देना है। पहला है कः वंचकः आसीत् चतुरः नरः, दूसरा है जनाः कति सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति तो 500, तीसरा जनाः कस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन् तो सुवर्णपात्रस्य, चौथा कः बुद्धिमान् आसीत् तो बालकः, पांचवा बालकः काम श्रावयितुं तत्परः अभवत् तो कथाम। अब देखेंगे पांचवा में एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ कर रहा है आपको कि पूर्ण वाक्य में आंसर देने के लिए। पहला है नरः किं दृष्ट कृत्वा धन संचयं करोति स्म, नरः भिन्न प्रकारेण जनान् वंचयित्वा धन संचयं करोति स्म। दूसरा है जनाः किमर्थं नरस्य गृहम् आगच्छन्, जनाः सुवर्णपात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन्। अब तीसरा देखेंगे वंचकः बालकस्य किम् अयच्छत्, तो वंचकः बालकाय सुवर्णपात्रेण सह सुवर्णमुद्रा अयच्छत्। चौथा में प्रत्येकं कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते किं वदति, तो प्रत्येकं कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते एतां कथाम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान् इति वदति। अब पांचवा में देखेंगे कि पांचवा में कहता है नरः सर्वत्र काम घोषणाम अकरोत्, तो नरः सर्वत्र घोषणाम अकरोत्। यतः कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति तस्मै अहम् एतत् सुवर्णपात्रं दास्यामि। उसके बाद 6 नंबर में स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। पहला है जनाः अपूर्वां कथां अश्रावयन्, तो के वंचकः बालकाय सुवर्णपात्रम् अयच्छत्, तो कस्मै। तीसरा नरस्य गृहे बहुमूल्यं सुवर्णपात्रम् आसीत्, तो कस्य गृहे। चौथा वंचकः स्वपराजयं स्वीकृतवान्, तो कः। नरः विद्यायुक्तः आसीत्, तो कः विद्यायुक्तः आसीत्। अब सातवां में देखेंगे अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। अब कराए कथाक्रम से लिखने के लिए यहाँ हो जाएगा, पहला हो जाएगा नंबर 3 एकः विद्यायुक्तः वंचकः नरः आसीत्। दूसरा हो जाएगा जनाः कथां श्रावयितुं नरस्य गृहम् आगच्छन्। तीसरा हो जाएगा आपका चौथा में कथां श्रुत्वा वंचकः वदति स्म एतां अहं पूर्वमेव श्रुतवान्। अब चौथा देखेंगे चौथा में हो जाएगा पांचवा कि एकदा एकः बुद्धिमान बालकः नरस्य समीपम आगच्छत्। पांचवा हो जाएगा चौथा सः तम एकां कथाम् अश्रावयत्। उसके बाद 6 नंबर का हो जाएगा दूसरा बालकः वंचकस्य पराजयम् अकरोत्। तो इस प्रकार का आपका कथाक्रम हुआ। तो इस प्रकार आपका पाठ भी समाप्त हुआ, क्वेश्चन आंसर भी। अब हम चलेंगे अष्टमः पाठ में। तो अष्टमः पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पाठ का नाम है अविवेकः परमापदां पदम। इसका क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार है। कहे कि पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न।
पहला है किम सरोवरे मत्स्याः वसन्ति स्म आम। किम कच्छपः भयभीतः अभवत् आम। किम कच्छपः सहायतार्थं प्रार्थनाम् अकरोत् आम। किम कच्छपः मार्गे अवदत् आम। किम हंसो कच्छपं स्थलमार्गेण अनयत् न। किम कच्छपः अपतत् आम। अब हम चलेंगे मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पहला है मत्स्याः सरोवरे वसन्ति। दूसरा है हंसौ कच्छपं वदतः। तीसरा है जनाः कोलाहलं कुर्वन्ति। चौथा है कच्छपः गच्छति। पांचवा है मत्स्यजीवी सरोवरं चिन्तयति। छठा है आवां सहायतां करिष्यामः। क्या है? करिष्यावः। अब देखेंगे तीसरा में मंजूषायाः उचितं पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पहला है तीरे अर्थात तटे। दूसरा है नूनम अर्थात अवश्यम। तीसरा है वक्तुम तो कथयितुम। चौथा है एकदा तो एकवारम। पांचवा है मत्स्यः मीनः। तो अब हम चलेंगे चौथा में एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। सिर्फ एक पद में आंसर देना है। तो कच्छपः कयोः समीपं गच्छति तो हंसयोः। दूसरा सरोवरस्य तीरे कौ अवसताम तो हंसौ कच्छपः च। दूसरा तीसरा हो जाएगा कः भयभीतः अभवत् तो कच्छपः। फिर चौथा में कः सहायतार्थं प्रार्थनाम् अकरोत् तो कच्छपः। पांचवा हंसो कच्छपं केन मार्गेण अनयताम तो आकाश मार्गेण। छठा हो जाएगा हंसो कच्छपं कस्य सहायतया अन्यत्र अनयताम तो लघुडस्य सहायतया। अब पांचवा देखेंगे। पांचवा में कह रहा है कि एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है। तो पहला है क्वेश्चन कि हंसो कच्छपः च कुत्र वसन्ति स्म। हंस और कच्छप कहाँ रहते थे? तो हंसो कच्छपः च सरोवरस्य तीरे वसन्ति स्म। दूसरा है कच्छपः केषां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीतः अभवत् तो कच्छपः मत्स्य जीविनां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीतः। तीसरा है हंसौ कं लघुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम तो हंसो कच्छपं लघुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम। अब चौथा देखेंगे अविचार्य किम न कर्तव्यम तो अविचार्य कर्म न कर्तव्यम। पांचवा है के कोलाहलम अकुर्वन् तो हो जाएगा यहाँ पर जनाः कोलाहलम अकुर्वन्। अब देखेंगे यहाँ प्रश्न निर्माण स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। पहला है मत्स्यजीविनः सरोवरस्य तीरे अगच्छन् तो के। सरोवरं दृष्ट्वा मत्स्यजीविनः प्रसन्नाः अभवन् तो किम। कच्छपः वक्तुम् उद्यतः अभवत् तो कः। कच्छपः हंसौ अकथयत् तो कौ। तो हंसौ कच्छपं लघुडेन अनयताम तो हो जाएगा हंसौ कच्छपं केन अनयताम। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 8 भी कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग 9वां पाठ का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ का नाम है बुद्धिमान गोपाल का। इसके बाद एक चैप्टर और बच जाएगा जिसको 9वां पाठ के बाद करेंगे। तो चैप्टर 5 से चैप्टर 10 तक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में है। आप ध्यान से इसको देखें और ज़रूर देखें। तो चलें हम लोग क्वेश्चन आंसर में। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। तो पहला है किम चित्रकारः भवन निर्माणं करोति स्म न। किम चित्रकारः नगरात् बहिः अगच्छत् आम। किम चित्रकारः जलाशयस्य दृश्यं निर्मितवान् न। किम चित्रकारः अनेकवारं चित्रम् अपश्यत् आम। किम चित्रकारः अजाः चारयति स्म न। किम गोपालकः पर्वतस्य कोणे आसीत् न। अब दूसरा देखेंगे, मंजूषा से वाक्य निकालेंगे और यहाँ पर में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे।
अब कह रहा है कि एकदा एकः चित्रकारः आसीत्, सः चित्रस्य निर्माणं करोति स्म। एकदा सः पर्वतस्य पृष्ठात् सूर्योदयस्य दृश्यम् अपश्यत्। चित्रनिर्माणाय सः पर्वतम् आरोहत्। एकः गोपालकः तत्र धेनुः चारयति स्म। यदा चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत् तदा गोपालकः पर्वतस्य उपरि गत्वा तस्य चित्रं छिन्नम् अकरोत्। एवं कृत्वा तेन कलाकारस्य जीवनं रक्षितम्। अब हम तीसरा में चलेंगे। मंजूषायाः उचितं विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पद को चुनिए और विपरीतार्थ यहाँ पर में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पहला है नीचे ही, तो नीचे ही अर्थात ऊपरी। दूसरा हो गया आपका पूर्णम, पूर्णम अर्थात अपूर्णम। तीसरा हो गया विवेकेन, तो अविवेकेन। चौथा हो गया आरुह्य, अवतीर्य। पांचवा हो गया बहि, तो अंतः। छठा हो गया अनेकवारम अर्थात एक बारम। तो यहाँ तक आपका हुआ। अब चलेंगे चौथा में। तो एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। तो पहला है कलाकारस्य रुचिः कस्मिन् आसीत्, तो चित्र निर्माणे। अब हो गया दूसरा में चित्रकारः कस्य धन्यवादम् अकरोत्, तो गोपालकः या गोपालकस्य। तीसरा हो जाएगा पर्वतानां पृष्ठात् किं भवति स्म, तो शोभनं दृश्यम। चौथा हो जाएगा कः चित्रं छिन्नम् अकरोत्, तो गोपालकः। पांचवा हो जाएगा गोपालकः का चारयति स्म, तो धेनुः। पर्वतस्य कोणे कः स्थितः आसीत्, तो चित्रकारः। अब पांचवा में हो जाएगा एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पहला हो गया चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा किम् अकरोत्, चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। दूसरा हो जाएगा चित्रकारः कुत्र आरुह्य चित्रनिर्माणम् आरभत, तो चित्रकारः पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्रनिर्माणम् अकरोत् या आरभत। चित्रकारः चित्रं कतिवारम् अपश्यत्, तो चित्रकारः चित्रम् अनेकवारम् अपश्यत्। चौथा में हो जाएगा गोपालकः किमर्थं कलाकारं न आकारयत्, तो चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्। गोपालकः अचिन्तयत् यदि अहं तम् आह्वयामि तदा ध्यानभंगेन सः पतिष्यति। एतत् कारणं गोपालकः कलाकारं न आकारयत्। अब पांचवा में चलेंगे। करेक्ट चित्रकारः किमर्थं क्रोधितः अभवत्, तो गोपालकः चित्रकारस्य सुंदरं चित्रं छिन्नम् अकरोत्, अतः चित्रकारः क्रोधितः अभवत्। अब चलेंगे स्थूल पद। यहाँ पर मैं स्थूल पद के आधार पर मैं प्रश्न निर्माण करेंगे। तो स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। पर्वते कः शोभनं दृश्यम् अपश्यत्, तो पर्वते सः शोभनं दृश्यम अपश्यत्। तो क्या हो जाएगा कि शब्द का प्रयोग यहाँ हो जाएगा आपका। उसके बाद चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम चित्रे प्रदर्शयति, तो कुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर में आप कि चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम चित्रे प्रदर्शयति, तो चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम कुत्र प्रदर्शयति। अब हम चलेंगे आगे तीसरा में। पर्वतानां पृष्ठात् सूर्योदयः भवति, तो केषां पृष्ठात् सूर्योदयः भवति। चौथा में चलेंगे चित्रकारः नगरात् बहिः अगच्छत्, तो कस्मात्। उसके बाद चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्, तो कस्य। सः ध्यानभंगेन पतिष्यति एव, हो जाएगा यहाँ कः। अब देखेंगे यहाँ पर मैं अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु।
तो पहला हो जाएगा दूसरा, एकः चित्रकारः आसीत्। दूसरा हो जाएगा एकदा सः नगरात् बहिः अगच्छत्। तीसरा हो जाएगा सः पर्वत प्रदेशम आरुह्य चित्र निर्माणम प्रारभत। चौथा हो जाएगा तत्र एकः गोपालकः धेनुः चारयति स्म। पांचवा हो जाएगा सः तं चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्। छठा हो जाएगा सः चित्रं छिन्नं कृत्वा चित्रकारस्य जीवनम अरक्षत। तो इस प्रकार उनका पाठ कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे आगे। 10वां पाठ हमें मधुर वचनानि। तो यहाँ अभ्यास है, लिखन्तु वदन्तु च आम अथवा न। तो किं गुणः सौन्दर्यस्य आभूषणं भवति? तो आम। किं स्वर्णस्य आभूषणम् एव श्रेष्ठं भवति? न। किं परिश्रमेण कार्यस्य फलं प्राप्तं भवति? तो आम। किं बुद्धिमान् एव शास्त्रस्य लाभं प्राप्नोति? तो आम। किम एकेन हस्तेन तालिकावादनं भवति? तो न। अब कह रहा है कि मंजूषायाः उच्चतम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो पहला है हस्तस्य आभूषणं दानं भवति। दूसरा है विद्यां प्राप्य मनुष्यः विनम्रः भवति। तीसरा है परिश्रमं विना मानवः फलं न प्राप्नोति। चौथा है ज्ञानवान जनः यदि क्षमाशीलः भवति तर्हि सः सम्मानं प्राप्नोति। पांचवा है बुद्धिमान जनः एव शास्त्राणां ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। अब देखेंगे यहाँ पर मैं तीसरा उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्याय पद चुनने के लिए कह रहा है। तो पहला है आभरणम, तो आभूषणम। दूसरा हो जाएगा तालिका, तो करतल ध्वनि। तीसरा हो जाएगा लोचनाभ्याम, तो नेत्राभ्याम। चौथा पात्रताम योग्यताम। पांचवा हो जाएगा प्रज्ञा, तो बुद्धि। अब चलेंगे 4 में। कह कि एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। तो पहला हो जाएगा नरस्य आभूषणं किं भवति? तो रूपम। दूसरा हो जाएगा काभ्यां विहीनः दर्पणे द्रष्टुं न शक्नोति? तो नेत्राभ्याम। तीसरा हो जाएगा पात्रत्वात् किम आयाति? तो धनम। और चौथा धर्मः कस्मात् भवति? तो धनात्। पांचवा कस्य आभूषणं व्यर्थं भवति? तो स्वर्णस्य आभूषणं व्यर्थं भवति। अब पांचवा हम देखेंगे एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। तो सत्यम कस्य आभूषणं भवति? तो सत्यम कंठस्य आभूषणं भवति। दूसरा हो जाएगा गुणस्य भूषणं किं भवति? तो गुणस्य भूषणं ज्ञानं भवति। तीसरा हो जाएगा शास्त्रं कस्य किमपि न करोति? तो यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रं तस्य किमपि न करोति। चौथा हो जाएगा सुखम कस्मात् प्राप्यते? तो सुखेन धर्मात् प्राप्यते। सुख के माध्यम से क्या होता है? धर्म की प्राप्ति होती है। मनुष्यः पांचवा मनुष्यः परिश्रमं विना कार्यस्य किं न प्राप्नोति? मनुष्यः परिश्रमं बिना कार्यस्य फलं न प्राप्नोति। अब हम चलेंगे स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। धनेन तो केन। अब यहाँ कार्यस्य तो कस्य, ज्ञानम तो किम, दर्पणम तो किम, गुणः तो कः। अब यहाँ श्लोकात उचितम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो पहला हो जाएगा एकेन। दूसरा हो जाएगा संप्रदद्यते। तीसरा हो जाएगा उद्यमम। चौथा भवेत। दूसरा में विद्या विनयम ददाति। विनयात पात्रता याति। पात्रत्वात् धनम आपनोति। धनात् धर्मम तथा सुखम प्राप्नोति। पहला था यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदद्यते तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मणः फलं न भवेत्। तो इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे पत्र लेखन है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, खुद से करेंगे इसको, और इसको करके फिर यहाँ पर मैं कुछ एक और है, फिर यहाँ कुछ चित्र वर्णन है, इसको भी देखेंगे। तो इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हुआ। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।
और आपके लिए हम 1 से 10 तक चैप्टर यहाँ पर मैं लेसन भी कर दिए हैं। 1 to 10 चैप्टर आपका क्वेश्चन आंसर भी कर दिए हैं। इसमें 5 से 10 तक है क्वेश्चन आंसर, और इससे पहले हम 1 से 4 तक क्वेश्चन आंसर भी करके दे चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर में। तो यथासंभव आप देखने का कोशिश करें। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।